हेलो स्टूडेंट्स। आज अलजेब्रा की लास्ट क्लास होगी। अलजेब्रा खत्म हो गया और पूरा अलजेब्रा कराया है, लगभग हर एक क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में भाग करना, डिवाइड करना। ठीक है। और इन वीडियो लेक्चर्स को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं। सिलेबस दोनों का सबका सेम ही होता है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो दोनों के लैंग्वेज तो मैंने ऐसी यूज की है, दोनों के ही समझ में आएगी। मैथ में कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, क्योंकि लैंग्वेज के तो सिर्फ वर्ड्स होते हैं ना। बस मैथ तो वही होती है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना। मैथ तो सब वही है। ठीक, तो दोनों ही अलजेब्रा के, मेरी पूरी मैथ को दोनों ही हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही देख सकते हैं। वाई लैंग्वेज पढ़ाई है मैंने दोनों लैंग्वेज में। तो आज देखो भाग करना, डिवाइड करना। देखो, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक से, कि एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिवाइड करूं एक्स से, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब नीचे एक एक्स है, यहाँ ऊपर एक एक्स है, तो इसके इससे ये पावर मल्टीप्लाई वो काट देगा। ये ऊपर दो एक्स थे, नीचे एक एक्स, तो एक एक्स कट के एक ही एक्स बचा। ये है। ठीक है। अगर होता एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इससे ये दो एक्स कट जाता और एक्स बच जाता हमारा। ठीक, क्योंकि एक एक्स से एक एक्स खत्म और नीचे वाला एक एक्स बचा, तो नीचे आ जाएगा। ये आंसर हो गया कि 1/x। अगर करोगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड को एक्स जेड से काटना है, तो देखो जेड से जेड कैंसिल, मतलब एक्स जेड से डिवाइड करना है, जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो एक्स बाई स्क्वायर बचा। ठीक। अगर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस वाले नहीं ले रहे अभी, वाई स्क्वायर ये है, इसको तुम्हें डिवाइड करना है 3x बाई स्क्वायर से। देखो, तो करो डिवाइड। 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 3x वाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक ही एक्स बचेगा क्योंकि यहाँ पर दो ही एक्स थे ना। अब मैंने घात काट दी, मतलब एक एक्स बचा, ये समझो, क्योंकि एक तो हम लगाते नहीं। तीन से तीन कैंसिल के, तीन 3 1 जा 3, 3 3 3 1 जा 3, नीचे का वन लिखते नहीं हैं हम। नीचे के सब कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास? एक एक्स बचा, बस। ये आ गया आंसर इसका। तो ये है डिवाइड करना। ठीक है, ये बहुत बेसिक डिवाइड हो गई तुम्हारी। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो, अब देते हैं तुम्हें कोई अच्छा सा क्वेश्चन डिवाइड का। एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसको डिवाइड करना है x, x से डिवाइड करना है बस, x से। तो कैसे करोगे? अब करो ये। तो पहले लिखना है, ये आया अच्छे से डिवाइड का क्वेश्चन, 3x एक्स की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये है हमारा क्वेश्चन। और डिवाइड करना है x से। तो अब यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, इस x की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि 3x की क्यूब आ जाए। ठीक है, तो हम x की अगर मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर से, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 1 3 हो जाएगी घात x की, और 3 ऐसे ही। तो मतलब इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। हमें ये वाला टर्म लाना है पूरा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर, और किससे मल्टीप्लाई करने से? 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, हम हमारा क्या आ जाएगा? 3x की क्यूब आ गया इससे मल्टीप्लाई करने पर। अब ये कर दो माइनस, यहाँ लगा दो माइनस। अगर यहाँ प्लस का है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस का है तो प्लस लगाना पड़ेगा। अब ये नीचे वाला चिन्ह की वैल्यू होती है। अब इससे ये काटोगे तो 0 आ जाएगा। अब उतार लिया है नीचे, ये नीचे पुट कर लिया। ये बिल्कुल उन वाले क्वेश्चन की तरह है जैसे हम पहले करते थे, अंक वाले। अब ये कट गया, अब ये उतार लिया।
अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे से करनी है कि ये आ जाए, पूरा ऐसे से करनी है कि ये आ जाए। हम भी उसमें ऐसे कैसे करते थे कि वो डिजिट आ जाए या फिर उससे कम रह जाए, जैसे कि ये था 3 से 8 6 5 ये था, ऐसे अंक से मल्टीप्लाई करनी है कि ये आ जाए या इससे कम रहे। लेकिन इसमें देखते हैं कि पहले वाला पूरा पूरा आए, क्योंकि इसमें ला सकते हैं ऐसे अंक से डिवाइड कर दो, वो मल्टीप्लाई कर दो कि ये आ जाए, तो कर सकते हैं हम ये। अब ये यहाँ पर करना होता है कि ये आए या इससे कम आए। तो 3 दूनी 6 आ गया, कितना बचा 2 माइनस। अब 2 कैसे बच रहा है, यहाँ पर हम माइनस यूज कर रहे हैं तो 8 में से 6 गए तभी तो 2 बच रहा है। यहाँ पर हम माइनस शो करते हैं, यहाँ हम माइनस दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं कि माइनस लगाया है। यहाँ पर भी लगाते हैं माइनस, जब तो घटाते हैं कि 8 में से 6 गया तो 2 बचा, मतलब 8 माइनस 2 अपॉन 8 में से 6 माइनस किया तो 2 बचा। ठीक, इसीलिए 2 बचता है। अब ये नोट कर लिया, ये 6 पुट कर लिया यहाँ पर नीचे। ऐसे ही मैंने ये कर लिया, बिल्कुल सेम उन्हीं क्वेश्चन की तरह है जैसे कि वो करते थे, ऐसे ही ये। अब x की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि ये आ जाए, तो मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँ x की, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 4 का 4 रहेगा और x की x से करेंगे तो स्क्वायर, वो भी प्लस के 4x स्क्वायर से करनी पड़ेगी क्योंकि ये प्लस का लाना है हमें, तो 4x स्क्वायर बिल्कुल सेम लाना है। अब लगा दो यहाँ माइनस, अगर ये प्लस का है तो प्लस के से ही करनी पड़ेगी क्योंकि प्लस का लाना है तो प्लस के से किए। अब यहाँ लगा दिया माइनस, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, सेम में से माइनस करेंगे तो 0। अब नोट कर लिया ये x। अब x की ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि x लाना है, पहले ये नोट किया, अब ये। अब x की ऐसे से मल्टीप्लाई करनी है कि x आ जाए, तो किससे करोगे? बन गया क्वेश्चन। अच्छा, तो किससे करना पड़ेगी? प्लस के 1 से। ठीक है, तो x बन जा x, और x माइनस लगा दो, x में से x गया 0। अब उतार लिया 3 प्लस का, 3 प्लस का उतारोगे तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, कुछ भी कर लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन 3 आ ही नहीं सकता, 3 नहीं आ सकता। ठीक, लेकिन अगर तुम लाओगे तो फिर ऐसे कर सकते हैं, 3/x से कर लो मल्टीप्लाई। हाँ, 3 आ जाएगा, 3/x से, 3/x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, मैंने बताया था क्रॉस में कैंसिल हो जाते हैं और ऊपर नीचे आमने सामने नहीं होते हैं, तो ये क्रॉस में कैंसिल हो गया, 3 बचा, मतलब हम कर सकते हैं प्लस के 3/x से, तो क्या आ जाएगा 3, माइनस लगा दो 0 बचा, तो हमारा ये आ गया आंसर। समझ में आया डिवाइड करना, डिवाइड कैसे करते हैं? आई होप समझ में आया होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कोई मिलेगा नहीं कि अपॉन में x लगाकर किसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3/x से, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन मैंने बुक में से देखकर नहीं लिखा था ना, ऐसे ही लिख दिया, तो ऐसी कंडीशन बन गई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये सभी को। अब मैं करूं, अगर यहीं पर मैं लिख दूं x+1, x+1 से मल्टीप्लाई करूं, ये भी चेंज करूं थोड़ा, x⁵, ठीक है, अब ये चेंज कर दो। अब देखो इसको इससे डिवाइड करना है, x+1 से डिवाइड करना है इसको, 3x⁵ प्लस 4x² प्लस x+3, इसको करना है इससे। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले डिजिट को देखना, पहले वाले इसकी मल्टीप्लाई ऐसे से करनी है कि 3x⁵ आ जाए, तो इसकी मल्टीप्लाई में अगर इससे करूँ 3x⁴ से, तो 3x⁵ आ जाएगा ना, आ जाएगा, क्योंकि 3 का 3 और x⁴ की गुणा x⁴ से होगी तो x⁵ आ जाएगा ऐड करके, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 3x⁵ आ जाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करने से आया है? x⁴ से। ठीक है, अब जब इसकी मल्टीप्लाई इससे की है तो इसकी भी इससे करनी पड़ेगी, ये होता है इसमें, अगर 2 डिजिट यहाँ पर आ जाती हैं तब, तो 1 की इससे करनी पड़ेगी। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, 1 की इससे करोगे तो 3x⁴, ठीक है, क्या आ जाएगा ये। अब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा,
माइनस लग गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। अब ये क्या आएगा बचा माइनस का, ये वाला चिन्ह नहीं देखना है, नीचे वाला देखना है। अब तो 3x⁴ बचा माइनस का, और एक हमने और नोट कर लिया, नीचे ये उतार लिया, x² वाला ये थोड़ी उतारा था। क्यों अब ये क्यों बचा, देखो x⁴ है, ये x⁴ है, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये ना ही माइनस हो सकता ना ही प्लस, तो ये तो सीधे ऐसे ही आ गया। अब हमने एक टर्म और नोट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर दो हैं तो दो यहाँ पर नोट करने पड़ेंगे हमें, एक तो यही आ गया, अब एक यहाँ से उतार लिया, 4x²। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करनी है कि -3x⁴ आ जाए। ठीक, तो किससे करोगे, -3x⁴ से कर दो। देखो अब इसकी गुणा इससे करोगे, वो x से करोगे इससे, तो देखो माइनस माइनस वो माइनस प्लस माइनस 3 से ऐसे ही हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करोगे तो x⁴, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ गई, 3 और 1 4 आ जाएगा। -3x⁴ गुणा किससे की है, -3x³ से, -3x³ से मल्टीप्लाई किए। अब देखो तो, अब जब इसकी इससे की है तो इसकी भी इससे करनी पड़ेगी, मतलब दोनों की करोगे, अगर इसकी जिससे करोगे इसकी भी उसी से करनी पड़ेगी, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और एक की इससे करोगे, एक दिया 3x³, एक की जिससे करते हैं वो तो वही आ जाता है सेम। ठीक, अब ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लगाना पड़ेगा प्लस, चिन्ह हम हमेशा अपोजिट लगाते हैं, नीचे जो लगाते हैं और फिर नीचे वाला मान्य रहता है, नीचे वाला मानेंगे जो वैलिड जो रहेगा। तो ये माइनस का ये प्लस का सेम है, 3x⁴ 3x⁴ ये कट जाएंगे जब माइनस करेंगे, तो बचाइए x³ ये है, x⁴ ये है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है पावर में, अलग अलग है दोनों, तो दोनों ऐसे ही नोट हो जाएंगे। ये प्लस का है 3x³, ये भी प्लस का है 4x²। ठीक है, अब करो क्या होगा, अब ऐसे से मल्टीप्लाई करनी है कि जी 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 ठीक है ठीक है, अब ऐसे से मल्टीप्लाई करनी है 3x³ आ जाए, तो 3x³ लाने के लिए क्या करना होगा, 3x³ लाने के लिए करना पड़ेगा हमें 3x² से, जब इसकी प्लस के 3x² से होगी तो 3x³ आ जाएगा, और इसकी भी इससे करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस कर दो, अब इससे ये कट जाएगा, 4x² में से 3x² जाएगा तो 1x² बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है x²। अब नोट कर लिया x, अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे से करानी पड़ेगी कि x² आ जाए, x⁴ 1 है ही, x से कर दोगे तो x² आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अगर x की मल्टीप्लाई x से ही करोगे तो x² आ जाएगा, पावर 1 1 ऐड हो जाएंगे, पावर 1 और 1 2। तो अब मैं करता हूँ प्लस के x से, तो इसकी गुणा इससे करोगे क्या होगा, क्या होगा x²। अब जब इसकी इससे की है x², तो इसकी भी इससे करनी पड़ेगी, तो 1 की x से करेंगे तब x। ठीक है, 1 की, हाँ ठीक ठीक ठीक, तो ये हो गया माइनस लगाकर, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा ना, इसमें के क्वेश्चन आते हैं, इसमें के जो मैंने फिर से यही बनाया था, बुक से नहीं दे रहा हूँ ना। अब यहाँ से अब देखो, यहाँ पर है x, अब 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा 1, अब ये कर लिया नोट 3। ठीक है, अब फिर से ऐसे से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि x आ जाए, अब x किससे मल्टीप्लाई करने जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 की गुणा x से करोगे तो x, अब जब इसकी गुणा 1 से की है तो इसकी भी 1 से करनी पड़ेगी, इस वाले की 1 से करनी पड़ेगी, इस 1 से, तो 1 1 1 1 1 जब 1, अब x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अब 3 माइनस 1 जाएगा तो 2, 2 बचा हमारा शेषफल, और ये हमारा आ गया आंसर, आंसर नहीं जो भी आता है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब रिमाइंडर ये हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गए डिवाइड के, आई होप आ गए ही होंगे।
अब देखता हूँ बुक में से कोई क्वेश्चन। बुक में तो तुम्हारे काफी इजी क्वेश्चन होंगे। बुक में तो डिवाइड का क्वेश्चन ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन खुद से और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 1 4 कर लो। इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ठीक है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। ये ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे को इससे डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएं तो इसका मतलब हो जाएगा कि 4 को x से डिवाइड कर रहे हैं और प्लस में 2 अलग है। ठीक, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि पूरे को इससे पूरे से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा आता है। अब देखो करो, 3x² प्लस 2x प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या करना पड़ेगा कि ये नंबर आ जाए, ये चीज आ जाए, इसकी ऐसे से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 है ही यहाँ, तो 3 से तो करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ 1 है। x² है तो x से कर दो क्योंकि x की x से करेंगे तो x² हो जाएगा, तो 3x² आ गया। किससे मल्टीप्लाई करने पर? 3x से। अब जब इसकी इससे की वो इसकी इससे की है तो इसकी भी इससे करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा? प्लस प्लस प्लस, 2 तिया 6x। ठीक है, अब माइनस लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम हो गए। अब माइनस माइनस वाला वैलिड रहेगा, माइनस लगाया है तो। अब माइनस में से तो ये प्लस का है, 6 में से 2 गया 4, एक्स एक्स एक्स, क्योंकि सेम सेम है इसमें से माइनस कर दिया। बचा काय का? माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है 6 है, यहाँ प्लस का छोटा है 2 है। अब उतार लिया 4 प्लस का। ठीक, अब एच नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करो कि माइनस के 4x आ जाए, और x की मल्टीप्लाई करनी है, हम माइनस के 4 से कर देते हैं। x की गुणा माइनस के 4 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और x की गुणा 4 से करेंगे तो 4x। अब जब इसकी इसकी माइनस के 4 से की है तो इसकी भी माइनस के 4 से करनी पड़ेगी, तो कर दो 2 चौक 8, माइनस प्लस माइनस 8। अब लगा दो अपोजिट अपोजिट सिंबल, इन वालों का अपोजिट, तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, कैंसिल। ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस का 12, ये रिमाइंडर बचा, ये हो गया। बस, प्रूव करने चाह रहे हो आंसर ठीक है नहीं है? इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो और ये ऐड कर दो, ऐसे ही तो करते हैं प्रूव। देखो, x प्लस 2 और 3x-4, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, और ये रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, उसे ऐड कर देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं प्रूव। कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3x², फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस के 4x, फिर इसकी इससे करेंगे तो प्लस के 6x, फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस के 8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 12। देखो 3x², ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ा प्लस का है। 6x में से 4x जाएंगे तो 2x, इसमें से ये घटेगा तो प्लस का 4। यही था, देखो आ गया ये, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, आ गया समझ में? अब दो क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूँ, जिसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, लेक्चर, तो लाइक करते जाना है, और दोस्तों में शेयर जरूर करना है जिनसे मैथ वगैरह नहीं आती है, वीक है मैथ में, या फिर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से किसी का भला हो जाएगा, वैसे तो मेरी वजह से होगा, लेकिन तुम्हें सेंड करनी पड़ेगी तभी होगा। देखो दो क्वेश्चन, दो नहीं चार दे दूं, थोड़े बेसिक बेसिक भी और थोड़े अच्छे लेवल के भी। एक्स y² जेड डिवाइडेड बाय x/z। दूसरा x² प्लस 3x डिवाइड बाय x। अब थर्ड क्वेश्चन,
4x प्लस 5 नहीं 4x5 प्लस 5 ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्वेश्चन लंबा पूछेगा। छोटी छोटी वैल्यू ही दे देता हूँ तुम्हें। प्लस 3x² प्लस 2x प्लस, ये रहे तो तुम्हारे 4 क्वेश्चन जो तुम्हें होमवर्क में है। इनका आंसर कमेंट में करना है और अपने दोस्त को ये वीडियो क्लासेस ज़रूर शेयर कर देना, जो भी जिनको भी ज़रूरत हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जाना है क्लास को, जिसको भी अच्छी लगे हो, और कमेंट में बताना है जिसको जो चैप्टर नहीं आता है, अगला चैप्टर वही करा देंगे नेक्स्ट क्लास में।